पहले समाज में था कि झोपड़ी वाले कमाएंगे और खोपड़ी वाले खाएंगे, लेकिन संविधान में आ कि भाई खोपड़ी वाले कमाएंगे तो झोपड़ी वाले के बच्चे को पढ़ाएंगे सरकार के पैसे से फ्री में और उनको बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि अब जो आरक्षण का लाभ ले चुके हैं उन्हें रोका जाए। ताकत अलग चीज़ होता है और एकता अलग चीज़ होती है, और एकता में बल होता है, एकता में शक्ति होती है। तो एकता है कि सपा कहती है नहीं मल्ला अलग है, केवट अलग है, बिंद अलग है। तो समाज में हजार जाति है तो दलितों में हजार जाति थी तो दलदल में थे। तो जब उन्होंने समझ लिया कि संविधान में केवल 4 जाति है, एक सामान्य जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, तो आज महल में है। तो इनको कहता है भाई 1000 जाति में बंटोगे तब तो फिर बेकार हो जाओगे। तो अब संविधान में जाति है। जब दलित भाई समझ लिया संविधान को तो आज उनकी समस्या का समाधान हो गया। दलित भाई समझ लिया तो आज वो सुखी है, संपन्न है, सुरक्षित है और सम्मानित है और स्वावलंबन में है। तो ये जब तक नहीं समझे, वो लायक है इसलिए लागू है। तो इनको भी कह रहा हूँ भाई संविधान समझ लो कि जब केवट मल्ला बिंद में बटे रहोगे, अधिकारी छटे रहोगे, संविधान में तुम कहाँ हो। संविधान में राष्ट्रपति ने लिख रखा है कि अनुसूचित हैं और इनके पुरखों ने पुरखे लायक थे, लिखवा दिया। तो आज दलित लायक हैं, लागू है। तो निषाद को भी कहता हूँ आप भी लायक हो जाओ, लागू हो जाए। तो लायक तब होंगे जब वो समाज की जो 1000 जाति है वो संविधान में 4 जाति समझेंगे कि हमारे पुरखों ने हमें अनुसूचित जाति की सूची में लिखवाया। तो ये समझने के लिए, समझाने के लिए और समझदार लोगों को एक करने के लिए बुलाया जाए। हम कह रहे हैं कि इस समाज को सुरक्षा, सम्मान, समृद्धि, स्वावलंबन चाहिए, न कि उसको सहायता। स्वावलंबन चाहिए। स्वावलंबन की तो बात करेंगे नहीं। कभी पिछड़ों के नाम पर सत्ता में रहे, पिछड़ों की एक लाइन बताए ना, पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिलवाया। 10 साल तक कांग्रेस के साथ सरकार में पिछड़े का संवैधानिक दर्जा मोदी ने दिया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारा हिस्सा छीन। मैं जब अनुसूचित जाति में निषाद था तो 18% निषाद को ओबीसी में क्यों डाला गया? आखिर फटकार जब कोर्ट की लगी और 31 जब हमने आंदोलन किया तो 31 दिसंबर 2016 को सपा को एक नोटिफिकेशन जारी कराना पड़ा कि केवट मल्ला कश्यप कहार नहीं है पिछड़ी, हम न खाएँ खिचड़ी, ये प्रजापति ये भर नहीं पिछड़ी न खाएँ खिचड़ी, इनको अनुसूचित जाति का सुविधा दी जाए। इसके मतलब आप गैर संवैधानिक काम करते हो, गैर संवैधानिक ढंग से हमारे नाम को ओबीसी में डाला, आखिर संशोधन करना पड़ा राज्यपाल को। तो संविधान में इनको 18% को कहना पड़ेगा कि पीड़ित दुखी अपमानित क्यों करते हो आप। ये 18% आबादी जो है देश को आज़ाद कराने वाली जातियाँ जो रोड पर पाइपलाइन में, पॉलीथीन में, जिनको अंग्रेजों ने कलम से उजाड़ा है 12 अक्टूबर 1800। तो पिछड़े उजड़ों की बात करें, जो उजड़े पिछड़े हैं, जो उजड़े हैं कानून से वो पिछड़े हैं, जो पिछड़े नाम के हैं और अगड़े हैं, नाम पिछड़ा है लेकिन वो अगड़े हैं, उन्हीं की बात करेंगे तो कैसे काम चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि अब जो आरक्षण का लाभ ले चुके हैं उन्हें रोका जाए। जो पाइपलाइन में है, पॉलीथीन में है, रिक्शा पुलर हैं, ज़मीन नाली नीचे हैं, जिनको कुछ नहीं है, उनकी व्यवस्था किया जाए। क्योंकि व्यवस्था थी समाज में कि पहले समाज में था कि झोपड़ी वाले कमाएंगे, खोपड़ी वाले खाएंगे, लेकिन संविधान में आया कि भाई खोपड़ी वाले कमाएंगे तो झोपड़ी वाले के बच्चे को पढ़ाएंगे सरकार के पैसे से फ्री में और उनको बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, स्वावलंबन करेंगे, वो अपने विकास की मुधारा में लाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि खोपड़ी वाले तो कमा के दे रहे हैं, तो लेकिन फिर वो बेईमान 420 खोपड़ी वाले उसको खा जा रहे हैं, झोपड़ी वाले के पास नहीं पहुंच रहा। और इसके लिए कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि हम 100 भेजते हैं तो 15 जाते रहे। तो ये कौन लोग हैं इससे? अभी पहली बार था कि 15 सीट हमें मिली थी और एक महिला पहली बार दिया और जितवाया भी। हमारे पास 3 आयोग के सदस्य, एक महिला के आयोग के सदस्य हैं बैठे हुए। तो ये हमारे 3 कहते हैं कि परिवार, हमने कहा कि 3 निषाद भी 15 सीट में 3 निषाद भी लड़ा के लेके हैं, जितना लड़ाए उतना पहुँचा है। आज के दिन में हमारे 2 सरकारी वकील हैं निषाद पार्टी कोटे से, एक महिला है जो है लखनऊ में और एक पुरुष है चंदन निषाद जो है इलाहाबाद में। आज के दिन में 1 दर्जन जो अभी सभासद बनाए गए उसमें। तो ये नहीं कहा जा सकता। अभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, मातृशक्ति का हिस्सा मिलना चाहिए। ये बेईमान लोग हैं, ये महिलाएं उसका जवाब देंगी। इनमें देखो हम लीडरशिप हैं, हम लोग इंस्टीट्यूट है, एक मार्गदर्शक हैं, हम लोग टिकट मांगने वाले नहीं देने वाले हैं। हम लोग समाज को ज्ञान दे रहे हैं, दिशा दे रहे हैं। हम लोगों को सही चीज़ बताते हैं, संविधान मिला हक है, उनको बताते हैं कि आप लोग लड़ाई लड़ो, अपना लो। हम किसी को गुमराह नहीं करते, उनको राह बताते हैं। जिस तरीके से पॉलिटिकल गॉडफादर कांसीराम हुए तो दलित दलदल से महल में आ गए। पॉलिटिकल गॉडफादर अब मिल्कमैन मुलायम सिंह हुए, वो देखो आज के दिन में चरवाहा से कलम चलाने वाले। पॉलिटिकल गॉडफादर अटल बिहारी वाजपेयी हुए, आज देखो किस तरीके से। तो इसी तरीके से जो बचे, जो अदर कास्ट है, उनको भी राजनीतिक राधिकार है। तो हम टिकट, ये निषाद पार्टी एक चुनाव जिताने वाली सेना है, चुनाव लड़ाने वाली सेना, संविधान
हिंदुस्तान का अधिकार दिलाने वाली सेना भी हम किसी से हमारी तुलना नहीं है। देखो अलग अलग नज़रिया होता है, सबको पता है कि खून दो हमें, खून दो हम तुम्हें आज़ादी देते। देश को कोई ऐसा नहीं पता होगा, अगर जो है टंग स्लिप हो और उसको आप लोग किसी चीज़ में मुद्दा बनाते हैं तो गलत है।